A very good evening to everyone. Welcome in the class. कैसे हो सारे बच्चों? Welcome in the Commanders Academy. जैसा कि हमने कल की इंट्रोडक्शन क्लासेस में देखा था कि हम अपने सिलेबस को कैसे टैकल करने वाले हैं, तो आज की इस क्लास से हम शुरू करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा नंबर सिस्टम. राइट? क्या आप सभी को सिलेबस पता चल चुका है? तो कल वाली क्लास आपको मिल जाएगी, आप देख लेना. उसमें हमने कुछ पढ़ाया नहीं था. इट इज ऑल अबाउट सिलेबस क्या रहने वाला है और हम अपने सिलेबस को कैसे टैकल करने वाले हैं. क्योंकि जैसा कि मैंने आप सभी को बता रखा है कि सिलेबस बहुत आसान है, स्पेशली मैथ्स का. बस आपको एक राइट अप्रोच चाहिए और अपने टीचर को फॉलो करना है इन अ गुड मैनर. जो भी टीचर बता रहा है उतना आपको करना है. ओके, शुरू करें अपनी आज की क्लास. आज हम क्या करने वाले हैं, अभी हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में जाएंगे. नंबर सिस्टम. सभी बच्चे हेडिंग डालो, चैप्टर 1 नंबर सिस्टम. और अभी इस पेज से कुछ लिखना नहीं है, ठीक है? ये मैं बता रहा हूं कि आज से हम क्लास में क्या क्या करने वाले हैं. नंबर सिस्टम. ओके, अब देखो, अभी हम इसमें पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर, इंटीजर्स, इवन एंड ऑड नंबर, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर जो कि एग्जामिनर का फेवरेट है, और थोड़ा सा हम लेवल अप रख के चलेंगे कि व्हाट इफ एग्जामिनर पूछ ही ले एग्जाम में रैशनल और इरेशनल. ठीक है, इसके बारे में हम ज्यादा कुछ नहीं जानेंगे, बस बेसिक से समझेंगे कि अगर एग्जामिनर थोड़ा सा लेवल अप भी करे तो हमारे कमांडर अकेडमी के बच्चे रेडी रहे फॉर एग्जाम. ओके, तो अब देखो, सबसे पहला टॉपिक है हमारा नेचुरल नंबर. कौन कौन बताएगा भाई नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? कल हमने डिस्कस किया था ना. नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है? वेरी गुड. तो आप लोग यहां से देखो, नेचुरल नंबर्स आर काउंटिंग नंबर्स, एग्जांपल्स, और स्टार्ट्स विद 1. जो भी नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, राइट? दीस नंबर्स आर कॉल्ड, यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक. स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है? वेरी गुड. अब मुझे एक बात बताओ, नेचुरल नंबर तो चलो हो गया, पर हमारे तो हम लोग नंबर में जीरो भी पढ़ते हैं. भाई ये जीरो कहां है जब नेचुरल नंबर में इसकी पोजीशन नहीं रखी? एग्जैक्टली. तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे. जब भी हम नेचुरल नंबर प्लस जीरो कर दें तो वो बन जाता है होल नंबर. वेरी गुड. अच्छा, अब पॉइंट की बात यह है कि आप लोगों को ध्यान से एक्टिव रहना है. अभी मैं इन्हीं टॉपिक्स के मैंने एमसीक्यू भी फ्रेम किए हैं. जैसे हम इस टॉपिक कवर करेंगे, तुरंत एमसीक्यू आज की क्लास में आप देखोगे. देन यू ऑल हैव टू टेल द राइट आंसर. ठीक? तो होल नंबर क्या हो गए? होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो. ओके, कहां से शुरू होगा? होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है हमारा? ओके, गुड. हाँ, यहां तक क्लियर है सभी को? बताएंगे एक बार, बताओ भाई बच्चों, यहां तक क्लियर है आप सभी को नेचुरल नंबर और होल नंबर में? यस, गुड. चलिए अब आगे बढ़े. अब देखो, इतना तो मैं समझ में आया कि यार जीरो कहां है, 1 क्या है, लेकिन एक बात बताओ, हम लोगों ने सुना है ना कि लोग कहते हैं भैया बर्फ गिरी है तो टेम्परेचर माइनस में चला गया. जैसे शिमला गए थे हम, वहां पे ना पता है स्नोफॉल हो रहा था और टेम्परेचर एकदम माइनस में चला गया था. तो भाई वो माइनस कहां से आया? होल नंबर में नहीं है, नेचुरल नंबर में नहीं है, वो हमारा आता है इंटीजर्स में. अच्छा देखो, जीरो के आगे आता है हमारा 1, क्योंकि जीरो का सक्सीजर क्या है? 1. तो कोई पूछे जीरो से पीछे क्या आता है भाई? तो जीरो के पीछे की जो दुनिया है ना बच्चों, वो बिल्कुल सेम है, बस माइनस के साथ है. -1, -2, -3, -4, -5, हाँ, और डैश 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 इनफाइनाइट तक. और ये भी 1 2 3 4 5 डैश 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 इनफाइनाइट. समझ में आ रहा है ये बात बच्चों आप लोग को? हाँ, इनफाइनाइट. भाई जीरो की वैल्यू क्यों नहीं भाई? जीरो अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट विल बी जीरो, लेकिन अगर आप प्लेस वैल्यू में जब आप पढ़ोगे ना, देन यू विल गेट टू नो द वैल्यू ऑफ जीरो, कि कैसे वो 10 रुपए को अगर बैंक वाले ने सपोज करो आपको 1000 देना है, राइट, और बैंक वाले ने गलती से एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया तो आपको कितने मिल जाएंगे अकाउंट में? 10,000.
और अगर किस्मत अच्छी हुई बैंक वाले ने एक और जीरो एक्स्ट्रा लगा दिया, 1 लाख, एक और जीरो एक्स्ट्रा लग गया तो 10 लाख। तो जीरो प्ले अ वेरी वाइटल रोल, बस ये है कि उसको यूज हम कहां कर रहे हैं। ओके, इंटीजर्स क्लियर है आप सभी को कि जो नंबर माइनस में हम लिखते हैं। अच्छा, यहां से एक और समझने वाली बात है जो कि बहुत अच्छी बात है। यस, दिस इज व्हाट आई एम गोना टेल यू। जो भी नंबर माइनस में लिखे जाते हैं, हाँ, ये सब होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। और ये एग्जाम में पूछा भी आता है कि बताइए नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं। और जो भी नंबर पॉजिटिव, जिनका कि कोई साइन नहीं है, ये सब होते हैं हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स। और जीरो के लिए आप कुछ नहीं बोलेंगे, जीरो जीरो होता है। जीरो के लिए ना आप पॉजिटिव लगाएंगे और ना ही, क्या मैं पूछूं, क्या जीरो इज अ पॉजिटिव इंटीजर? जीरो इज नेगेटिव इंटीजर? इज जीरो इंटीजर? क्या जीरो इंटीजर है? हाँ, जीरो इंटीजर है। वेरी गुड। अच्छा, यहां तक क्लियर होगा ना आप सभी को? नेचुरल नंबर क्लियर, होल नंबर क्लियर, इंटीजर्स क्लियर। ऐसे थम्स अप कर दो भाई। गुड। अच्छा, अब देखो, ये तो हम सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इवन नंबर और ऑड नंबर। अब ये इवन नंबर, अच्छा अब देखो, बच्चे कहेंगे सर ये तो बड़ा बेसिक, आप बता क्यों रहे हो? द पॉइंट इज कि कोई भी टॉपिक या चीज स्किप ना हो जाए हमसे गलती से भी। तो इवन नंबर को एक बार देख लो। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड इवन नंबर। हर वो नंबर जो 2 से डिवाइड, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डैश 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 एंड सो ऑन, 16, 18, बहुत सारे। एंड ऑड नंबर क्या है हमारे? Numbers which are not divisible by 2 are called, हाँ, वेरी गुड। जो नंबर्स हमारे 2 से डिवाइड नहीं हो सकते वो सारे नंबर्स क्या हो गए हमारे? ऑड। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। 13 के बाद क्या होगा भाई ऑड नंबर? कौन बताएगा? हाँ, ऐसे हम लिखते जाएंगे एक एक नंबर को स्किप करके, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इवन ऑड, तो हो गया हमारा। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, इन्हें मैं हमेशा एक स्लाइड में रखता हूं। द रीजन इज, ये साथ में अगर पढ़ लिया जाए तो यू विल गेट टू नो कि कितने आसान है और कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड भी है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स। लेकिन वो 2 फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। ठीक, तब बताइए पहला प्राइम नंबर क्या हुआ हमारा? 2, दूसरा 3, 4 होगा हमारा प्राइम नंबर? बताओ भाई, 4 होगा हमारा प्राइम नंबर? हाँ, 4 नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 के 2 से ज्यादा फैक्टर है, एक तो 1, 2 और 4। तो भैया 4 हो गया फरार इस लिस्ट से। अब हम कंपोजिट देखेंगे। नहीं, ये तो भैया अपने प्राइम नंबर हम अपने ऐसे काउंट करते रहेंगे। नाउ कम्स टू कंपोजिट नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। बताइए भाई, ये प्राइम नंबर क्लियर है आप लोगों को? अभी देखो, उस नंबर के पास 2 फैक्टर होने चाहिए, एक तो 1 और दूसरा नंबर जैसे 2 है तो वो केवल 2 से डिवाइड हो और 1 से। जैसे 3 है तो 3 से हो और 1 से। अब जैसे हमने 4 लिखा था, ठीक। अब इस पे हम पोस्टमार्टम करेंगे कि ये क्यों नहीं है प्राइम नंबर। इसको ऐसे देखो तो ये 1 के टेबल में भी आता है और 4 में भी आता है, राइट। और क्या कह रहा है? प्राइम नंबर हैव ओनली, ये ओनली लिखा है, केवल 2 फैक्टर होने चाहिए, ओनली 2 फैक्टर्स। तो भाई ये तो 2 से ज्यादा हो गए, तो ये क्या हो गया हमारा? गुड, ये हमारा कैंसल, ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। यहां तक क्लियर है सभी को? जल्दी बताओ भाई। प्राइम नंबर क्योंकि एक बहुत अच्छा टॉपिक है और अगर इसमें हम कंफ्यूज होंगे तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम इन अपकमिंग क्लासेस। बताओ, यहां तक क्लियर है बच्चों? ओके, गुड। अब देखते हैं हम
कंपोजिट नंबर का खेल। देखो हर वो नंबर्स which have more than two factors are called composite numbers। मतलब समझो, वन को देखो, वन का तो एक भी फैक्टर नहीं है, बस एक ही है, तो ये तो हट गया। दो देखो, वन है फैक्टर और टू है, तो ये भी कैंसल। थ्री में देखो, वन है और थ्री है, ओनली टू, वी विल कैंसल इट अगेन। नाउ फोर में देखो भाई, वन भी है, टू भी है, फोर भी है, ये इस रेस में हो गया पास। तो पहला हमारा कंपोजिट नंबर क्या बन जाता है? फोर। अच्छा, फोर के बाद क्या होगा? अब देखो, फोर हुआ, फिर फाइव होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि इसके देखो कितने होंगे, दो, तो ये भी कैंसल। अब सिक्स चेक करो, वन, टू, थ्री, सिक्स। अब हमें इससे मतलब नहीं है कि उसके चार फैक्टर है कि छह फैक्टर है कि 17 फैक्टर है, बस दो से ज्यादा देखते ही आप समझ जाओ कि वो क्या है, हमारा भाई है कंपोजिट नंबर का। अच्छा, अब सिक्स के बाद क्या होगा भाई? यहां तक क्लियर है ना? अच्छा, मुझे अब एक सवाल बताओ, मैं यहीं से पूछूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका पीवाईक्यू में भी आया था इस बार के सैनिक में। सभी को आंसर देना और ऑप्शन में, कोई ऐसे नहीं बोलेगा जल्दबाजी में कि सर ये वो। एक क्वेश्चन यहां से बहुत अच्छा बनता है, वन इज एन प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट या इवन। बताओ हमारा वन क्या होगा? वन क्या है हमारा? प्राइम होगा कि कंपोजिट, या नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही प्राइम नंबर ना ही कंपोजिट नंबर, या इवन नंबर? ध्यान से देखो भाई, जो हमारा वन है, क्या उसके दो फैक्टर होते हैं क्या? ये देखो, ये चेक करो, प्राइम होने के लिए उसके कितने फैक्टर होने चाहिए? दो। इसका तो बस एक फैक्टर है, राइट? एक ही है ना? तो भाई प्राइम के लिए तो ये फेल हो गया, हुआ कि नहीं? ये बताओ सभी लोग। अच्छा, अब कंपोजिट के लिए क्या होना चाहिए थे इसके? मोर देन टू फैक्टर। अगेन इसका तो एक ही फैक्टर है भाई, ओनली वन इटसेल्फ। अच्छा, तो ये भी कैंसिल हो गया हमारा, ए भी कैंसिल, बी भी कैंसिल। अच्छा, क्या ये इवन नंबर है? बिल्कुल नहीं, ये तो ऑड नंबर है। तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ना ही ये प्राइम है और ना ही ये कंपोजिट है। सभी लोग इंपॉर्टेंट करके इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ओके, आप सभी को आ गया क्लियर? इसको नोट डाउन करो क्योंकि ये बहुत अच्छा सवाल है और आपको कंफ्यूजिंग भी है कि पढ़े हुए चीजों में से ही वो आपको घुमाएगा, ठीक है? इवन दे देगा, ये दे देगा, प्राइम पूछ लेगा और ऐसे। चलिए, मैं 10 सेकंड वेट करूंगा कि आप सभी नोट कर लो एंड देन वी विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। ध्यान रहे, एग्जाम में कोई भी चीज आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगी, सब आपका पढ़ा हुआ आएगा, बस वो शब्दों को थोड़ा घुमाएगा। चलिए आगे बढ़े। ओके, राइट इट फास्ट, जल्दी जल्दी लिखेंगे सारे बच्चे, जैसे लिख लेंगे प्लीज लेट मी नो बच्चों। ओके चलो, मैं वेट कर रहा हूं। यहां से एक बात तो समझ में आ गई, इट हैज ओनली टू फैक्टर्स, इट है नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर। अच्छा, और हमें अपनी क्लास में रेगुलर एक्टिव रहना है, क्यों? क्योंकि कई चीजें जो मन में आती है ना एग्जाम में, ये वाले पॉइंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये हमें नोट्स होने ही होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है? अच्छा, एक बात बताओ, ये हमारे सिलेबस में जनरली पूछता तो नहीं है, बट मेरा मानना है कि जब आप कमांडर्स अकेडमी में जुड़ चुके हो तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको एक कदम, अगर एग्जामिनर यहां तक जा रहा है तो हम एक कदम क्यों ना आगे ही रहें, ताकि कभी भी एग्जाम थोड़ा सा भी आगे का पूछे तो हमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना, हम तो भैया टिक करके आएंगे करेक्ट, ठीक है? तो यहां पे आप लोग हेडिंग डालो रैशनल नंबर्स। वैसे तो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हम अपने सिलेबस के हिसाब से थोड़ा सा ही समझेंगे, ठीक है? रैशनल नंबर्स कौन से नंबर होते हैं?
numbers written in the form of p upon q are called rational number। अतः हर वो नंबर जिन्हें हम ऐसे लिख सकते हैं p upon q, where या साइड में ब्रैकेट में लिखो where q is not equals to 0। मतलब कि जैसे देखो 1 upon 2 है, ये क्या हुआ हमारा, नहीं ये क्या हुआ, रैशनल हुआ या इरेशनल हुआ। अच्छा 3 अपॉन 4 क्या हुआ, p भी है q भी, और ये नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए, ये क्या हुआ, रैशनल या इरेशनल। अच्छा अगर मैं पूछता हूं 1 अपॉन 0 तो ये क्या हुआ, रैशनल होगा ये, बताएंगे बच्चों सारे बच्चे। कह रहा है कि वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, नीचे वाला पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए, 1 अपॉन 0 क्या होगा, है ना, ये रैशनल तो नहीं है। अगर रैशनल नहीं है वो नंबर तो अपने आप क्या हो जाएगा, इररेशनल। चलो ये चीज क्लियर हुई। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो मेरा मानना है कि भाई मेरे बच्चों को थोड़ा सा एडवांस चलना है। हाँ वेरी गुड। लेकिन जैसे ही नंबर आ जाए 1 अपॉन 0 ये रैशनल है, वेरी गुड, ये नहीं है। अच्छा अब मानकर चलो मैंने पूछा 3 रैशनल है कि नहीं, जल्दी बताओ 3 बच्चों, क्योंकि 3 के नीचे हम 1 मान सकते हैं ना, मान सकते हैं कि नहीं, 3 अपॉन 1, यस, तो ये अपने आप हो गया ना, p भी है q भी है, q 0 है तो ये क्या हुआ, रैशनल या इरेशनल, जल्दी बताओ 3 क्या हो गया, अगर पूछेगा रैशनल और इरेशनल। 4 गुड। अब ये सारे नंबर तो हमें पता चल गया रैशनल में आ गए। अब इरेशनल में वो समझ लो नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। अब उनमें कुछ एग्जांपल, जब भी ऐसे पूछेगा रूट वाले, रूट 2, रूट 3, रूट 5, नहीं, चलो देखो इस पे इतना ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये क्लियर है। एक बात बताओ मुझे, इरेशनल के लिए मैंने क्या बताया, मैं एक बार फिर से आप लोगों को क्लियर कर दूं। इरेशनल सबसे आसान समझ लो, एग्जामिनर ऐसे ही पूछता है मैक्सिमम, अगर आपने पूछना होगा रूट 2 दे देगा, रूट 3, रूट 5, रूट 7, पाई, ये सब क्या हो गया हमारे यहाँ, इरेशनल। अच्छा 2 क्या हुआ, वेरी गुड, 0 क्या हुआ, देखो यहां पे सभी लोग एक नोट करके लिख लो, 0 इज अ ठीक है। अब हम एमसीक्यूज करेंगे जितने हमने पढ़े हैं अभी तक, ये नोट डाउन करो, ये अच्छा पॉइंट है यहां से। चलो अब मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे एक साथ, कि हमने जितने अभी नंबर क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, ऑड, इवन, रैशनल, इरेशनल, क्लियर है सभी को, तो उसके भी आप क्वेश्चंस खेले जाएं। चलिए हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर 5000 के लिए, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर, इनमें से कौन सा नंबर प्राइम है, बताइए। एक एक करके सारे नंबर्स का पोस्टमार्टम करते हैं। देखो 21 है, 21 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है क्या, 3 7 जा, 7 टेबल में भी आ गया, ये तो मोर देन 2 टेबल में आ गया। वो पूछ रहा है कंपोजिट, नहीं ना, वो केवल प्राइम के लिए, तो ये प्राइम नंबर तो है नहीं, इसको कर दिया कैंसल। अब देखो 27 1 में आएगा, 3 में आएगा, 3 9 जा, 9 3 जा, और 27, भाई ये तो 2 से ज्यादा हो गए, तो क्या ये रैशनल, ये प्राइम नंबर हुआ, देखो ये भी गड़बड़। 33, एक बात बताओ, ये 1 के टेबल में आता है, 11 3 जा, और ये 33 के टेबल में भी आएगा, तो ये अपने आप पहला 1 2 3
2 से ज्यादा होते क्या हो गया ये? हाँ, तो ये प्राइम तो नहीं हुआ, कट। अब हमारे पास क्या बचा बताओ, करेक्ट आंसर क्या हुआ हमारा? 29। क्यों? क्योंकि इसका कोई और नहीं है, केवल 1 के टेबल में आता है और 29। क्या कोई और टेबल है कि प्राइम नंबर वो होते हैं? चलो एक बार देखो तुम, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ओनली 2 फैक्टर्स, जिनके केवल 2 फैक्टर होने चाहिए। एक एक तो वो नंबर, टू फैक्टर्स कौन कौन से? एक तो 1 और नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो भाई यहां पे जो आपका 33 है, इसके क्या 2 फैक्टर हैं या 2 से ज्यादा हैं? जल्दी देखेंगे सब, आप लोग खुद काउंट करोगे। अगर इसीलिए मैं कह रहा हूं आप सभी को टेबल्स पे भी ध्यान दो। ये 33, 1 3 11 33 हो गया बेड़ा, इसीलिए 29। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लिखा भी है, सो इट इज अ प्राइम नंबर, इसका तो कोई जरूरत नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल नंबर? इनमें से कौन सा नंबर है जो नेचुरल नहीं है? बताओ। देखो अब हम लोग आ जाते हैं इस पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल नंबर। 1 क्या है हमारा? नेचुरल नंबर। 5 भी हमारा नेचुरल नंबर हुआ, 9 भी हमारा नेचुरल नंबर हुआ, और 0 क्या होता है हमारा? होल नंबर वाला कॉन्सेप्ट में आ गया। तो ये हो गया हमारा करेक्ट कि इट इज नॉट अ नेचुरल नंबर। चलिए अब आगे बढ़े। हैं, जब तक सभी को क्लियर ना हो जाए उतने। विच नंबर इज होल? अब बताइए, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, देखो एग्जामिनर कैसे फंसाएगा, पूछेगा विच नंबर इज होल, वो होल तो है बट नॉट नेचुरल। हाँ, अभी हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर है, सो ऑल दीज क्वेश्चन सीम्स इजी टू अस। अदरवाइज एग्जाम में कंफ्यूजन होती है, होल क्या होता है, होल क्या होता है, 0 आ गया। हाँ देखो, ये होल भी है, होल भी है, होल भी है, लेकिन ये जो 0 है ये केवल होल नंबर, नेचुरल नंबर। तो ये सब हो गया रॉन्ग और ये हो गया हमारा करेक्ट। अच्छा, और इनको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, इनको समझना भी है, और पीपीटी तो है ही, और साथ में जो आज मैं क्वेश्चंस आपको डीपीपी भेजूंगा उनको बनाना है सारे बच्चों को। इनके बेस पे मैंने 15 क्वेश्चंस रेडी किए हैं बेसिक से, आप लोगों को बना के देखना है कि आपसे बन रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ओके। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर? इनमें से कौन सा कंपोजिट नंबर है? अब आप लोग को मैंने बताया ही है, कंपोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर होता है। ओके, देखो 2 1 3 ये सब तो कंपोजिट है ही नहीं भाई, इन सबकी अपनी अपनी अलग अलग प्रॉपर्टीज है। हमारा ये क्या है, 4 क्या है हमारा? कंपोजिट नंबर। अच्छा, और इट इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर? अब देखो, अगर आपको मैंने एलिमिनेशन आता होगा ना तो आप एलिमिनेट कर लो, जरूरी नहीं है कि हर बार हमें कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आते हो। अगर आपको ये करना आता है कि भैया कौन सा रैशनल नहीं है, वो छाट लो तो अपने आप पता चल जाएगा। चलो इस बार मैं सभी को चांस दे रहा हूं बताने का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर, कौन सा है रैशनल? और ऑप्शंस में ओके गुड आंसी, अगर ये नहीं है तो ये क्यों है ऐसा? ये √3 ने कौन सा, देखो नंबर्स क्लियर देखो, √2 है, √3 है, फिर 5.7 है, फिर पाई है। √3 और √2 और पाई, ये सब क्या है जल्दी बताओ? इन रैशनल नंबर।
अब हमें अभी सिलेबस में ये नहीं जानेंगे कि ये क्यों है, अदरवाइज इसमें और लंबा टाइम लगेगा। बस इतना समझ लो ये P अपॉन Q के फॉर्म में तो लिखे नहीं है, और ये भी क्या हुआ हमारा इरेशनल। और 5.7 क्या है हमारा, जल्दी बताओ, रैशनल। ये हमारा ओके। अच्छा, अब तो आगे यहां तक क्लियर है। एक सवाल मैं देता हूं खुद से, यहां पे लिखेंगे सारे बच्चे। द स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर इज ABCD 11 13 10 17। दो डिजिट का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इनमें से कौन सा है, बताओ। राइट, हाँ, क्यों? क्योंकि 11 हमारा क्या है, ये कंपोजिट है ही नहीं, इट इज प्राइम, इट इज ऑल्सो प्राइम। अच्छा, अब एक चैलेंजिंग पार्ट लाते हैं। व्हाट इफ मैं 17 को बना दूं 4। अब सवाल क्या है, द स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर इज। अब आंसर क्या होगा, वो क्या कह रहा है, स्मॉलेस्ट टू डिजिट। ये जो 4 है ये तो 1 डिजिट का नंबर है, राइट। तो स्टिल आंसर विल बी 10, क्योंकि यही है जिसमें 1 10 दो डिजिट यूज हुई है। 4 क्या है हमारा 1 डिजिट का नंबर। 11 हमारा प्राइम है, वाई, क्योंकि भाई इसके तो दो ही फैक्टर है, 1 और 11। आगे बढ़े, वेरी गुड। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप सभी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, कंपोजिट, प्राइम इन सब में क्लियर हो? अगर क्लियर हो तो थम्स अप करो, तो हम आगे बढ़े। और उनपे ही अब घुमा के सवाल पूछेगा, राइट। और हम ऐसा नहीं कि वो कंप्लीट, हम उन्हें प्रैक्टिस करते रहेंगे ताकि उनसे जो भी सवाल आए हमारे बनते रहे। बताएंगे बच्चे, ओके। देखो, आगे हमारा दो कॉन्सेप्ट आते हैं, और मैं इनको ऐसे ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि पहले प्लेस वैल्यू पढ़ो फिर फेस वैल्यू, दोनों साथ में लेके चलेंगे तो मजा आता है। अच्छा, दो टर्म है, एक हो गया प्लेस वैल्यू और एक हो गया हमारा फेस वैल्यू, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो आप लोगों का फेस है या मेरा फेस है, कहीं चेंज होता है क्या? हम अमेरिका चले जाएं या स्कूल चले जाएं, कॉलेज चले जाएं, चांद पर चले जाएं, तो क्या फेस चेंज होगा? यस, फेस विल ऑलवेज लुक लाइक सेम, ठीक। तो फेस वैल्यू, जैसे अगर कोई पूछा 5 to 6 में 5 की प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू क्या है? हाँ, क्योंकि फेस तो कभी नहीं चेंज होता, तो नंबर इटसेल्फ, ये क्या होता है, नंबर, क्योंकि ये कभी चेंज नहीं होता। लेकिन एक मुझे बात बताओ, जैसे ही आप लोग देखते हो क्लास में आप लोग की रैंक आ जाए, जैसे मान लो एक बच्चा था, पहले वो क्लास में आया 10th पोजीशन, ठीक। अब थर्ड में 10th आया, फोर्थ में अचानक से आ गया नंबर 1, तो उसकी जो प्लेस है वो तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन प्लेस चेंज हो गया ना, तो इसका मतलब प्लेस वैल्यू चेंज होते रहती है। अब उसकी ज्यादा रिस्पेक्ट होगी, तो प्लेस वैल्यू क्या है हमारा, अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन, पोजीशन इनटू वैल्यू। मतलब कि अगर कोई पूछे कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या है, तो भैया 5 यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, यहां पे है, ठीक। तो जो भी नंबर है सामने, ये लिखा 5, और आगे इन सबको हटाओ, बना दो 0। इसको भी हटा के क्या बनाया, तो ये हो गया हमारा 5 की इसमें प्लेस वैल्यू क्या हुई, ओके। अब एक और नंबर लिखता हूं, फिर आप लोग बताओगे। तो ये चीज समझ में आ रही है ना कि फेस कभी नहीं बदलेगा। 5 की चाहे मैं लिखूं 5, चाहे मैं ऐसे लिख दूं 5 2 6 9 7 8 9 2, स्टिल फेस वैल्यू 5 की क्या रहेगी, 5। हाँ, अब यहां से 1 2 3 4 5 6 7 जीरो जब लगा देंगे, देन वी विल गेट इट्स प्लेस वैल्यू। अब एक सवाल आप लोग करोगे, मैं दे रहा हूं, ठीक है, लिखेंगे भी।
सवाल जो है आजा स्क्रीन पे लिखा है 92। इसमें 9 का प्लेस वैल्यू भी बताना है और फेस वैल्यू भी बताना है। हाँ आसान तो है, लेकिन इसमें फिर भी बच्चे अभी इसमें जो हम सवाल बनाएंगे उसमें थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है। गुड, ये हो गया 90 और फेस वैल्यू हो गया हमारा 9। अच्छा, अब मान लो यहां से एक सवाल पूछ लेता है, टेल द, ये सभी को निकालना है, टेल द डिफरेंस ऑफ, डिफरेंस मतलब माइनस, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 9। बताओ क्या होगा? टेल द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 9। पहले इसका प्लेस वैल्यू निकालो, फिर फेस वैल्यू निकालो और दोनों को आपस में माइनस करो। कुछ नहीं करना होता है, प्लेस वैल्यू इसकी हुई 90, फेस वैल्यू क्या हुई 9, 90 माइनस 9 तो क्या आ गया हमारा? डिफरेंस बताना है, माइनस 90 माइनस 9 क्या होगा? 90 माइनस 9 इज, ठीक है, चलो यहां तक तो क्लियर हो गया। हम लोग कुछ क्वेश्चंस इस पे देखेंगे। देखो ये फेस वैल्यू, अब तो इसको समझने की जरूरत भी नहीं, वही जो कि मैंने अभी बताया था कि इट इज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द डिजिट। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 की 3 रहेगा, 4 का 4 रहेगा, 5 का, हाँ क्योंकि फेस कभी नहीं बदलता, लेकिन हमारी प्लेस जरूर बदलता। कि आप फर्स्ट आए, 10th आए, सीएम हो, पीएम हो, आईएएस बन गए, अगर आप जैसे सैनिक स्कूल में सेलेक्ट हो जाते हो तो आपका क्या बढ़ेगा, प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू? बताओ। हाँ क्यों? क्योंकि अब बच्चे कहेंगे ओ भाई ये देखो यही वो बच्चा है, इसका भैया सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो गया। हाँ, तो जब आप कहीं प्लेस बढ़ता है तो आपकी प्लेस वैल्यू बढ़ेगी। आगे देखेंगे। ये तो अब क्लियर हो गया होगा, अब इसकी कोई नीड नहीं है। ये देखो, अब मुझे बताना है आप लोगों को, ये आप लोग ऐसे उतार लो। अच्छा आप कहोगे सारी तो बेसिक है, बेसिक है, आई नो इट, बच्चों हमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारे यहां लिखते हैं फेस वैल्यू, और ये हो गया हमारा, और इसके बाद हम एक दो बेसिक क्वेश्चन बस देखेंगे। यू ऑल विल क्रैक द एग्जाम, अगर आप सभी रेगुलर रहते हो तो मैथ में तो मैं ये गारंटी ले रहा हूं आप सभी को 45 प्लस आप करके आओगे, वो भी बहुत इजी। और मेहनत करोगे तो 48, 49, और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो क्या पता हम 50 क्वेश्चन भी करेक्ट करके आ जाएं। ठीक है, बस एक पॉजिटिव माइंडसेट, रेगुलर रहना है क्लासेस में। और देखो 6 और ये हो गया 600। लेकिन अब मैं एक सवाल बोल रहा हूं इसमें, अब देखो मजेदार तो वही जब सवाल तो ट्विस्ट किया जाए। सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6। हाँ, सम ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 6 क्या होगा? देखो प्लेस वैल्यू आया है 600 और कह रहा है फेस वैल्यू 6, तो क्या हो गया 606। अच्छा, अब दूसरे पे चलते हैं। अब इस पे आएंगे 5 वाला डिफरेंस। देखो इस सवाल का जवाब दोगे सभी लोग 2 पे आएंगे, ठीक है, आपकी बात सभी का मैं वेट करूंगा। ठीक है, डिफरेंस ऑफ प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ 5। इसमें 5 के प्लेस और फेस वैल्यू का डिफरेंस बताओ। डिफरेंस ऑफ 5 इसके फेस वैल्यू क्या है 5,
और प्लेस वैल्यू 50, 50 माइनस 5 क्या होगा बच्चों? 45। चलिए अब करते हैं एक और अच्छा सवाल, इन्हीं में से लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन 6 to 8। चलो करो सारे बच्चे, जल्दी जल्दी करो आंसर। देखो सबसे पहले निकाल लो प्लेस वैल्यूज का क्या हुआ। ओके, और फिर हमने क्या निकाल लिया? फेस वैल्यू 6, 600 माइनस 6 करो तो ये बना 10 माइनस 6 4 4 6 क्या बन गया? 5। ओके 594, वेरी गुड गुड। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ सारे बच्चों, आज जितना हमने पढ़ा क्या आप सभी को क्लियर है? जल्दी बताएंगे सारे बच्चे। गुड, वेरी गुड। क्या मजा आ गई मैथ्स पढ़ के? बताएं भाई सभी बच्चों को क्लास कैसी लगी? धीरे धीरे जैसे हम बढ़ेंगे, देखो आप किसी भी माउंटेन पे चढ़ते हो तो एक बार में टॉप पे थोड़ी ना जाते हो, आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो, ठीक है? लेवल धीरे धीरे क्वेश्चन के रेज होंगे। ओके वेरी गुड, थैंक यू बच्चों। तो आज जितने भी मैं आपको दूंगा ना डीपीपी वाले क्वेश्चंस सबको करने हैं, और डेली बेसिस पे हमारे क्या प्रोमिसेस रहने वाले हैं, रिवीजन करना है सभी को। कोई भी चीज मैंने पुरानी पूछ ली कि ऑड नंबर क्या है, इवन क्या है, प्राइम क्या है, कंपोजिट क्या है, तो यू ऑल मस्ट अवेयर ऑफ दिस, ठीक है? ऑल द बेस्ट। और सारे बच्चे भाई टेस्ट अटेम्प्ट करना है, ये इसीलिए ऑल द बेस्ट लिखा जा रहा है इतना प्यार से, ठीक है? यू ऑल मस्ट अटेंड द टेस्ट। यस, वो आपको टेस्ट में नोटिफिकेशन आ जाएगी। चलो बाय बच्चों, बाय एवरीवन, जय हिंद।